10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुप्रीम एम्परर के मास्टर को देखते हैं, जो कि मंकी किंग को बोलता है, मंकी किंग क्या तुम मरना चाहते हो, जो कि तुम इस जगह पर आ गई हो। यह बोलने के बाद सुप्रीम एम्परर का मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर मंकी किंग बोलता है, ओल्ड मैन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुमने ही पहले मेरे डिसाइपल के ऊपर हमला किया था। साथ ही तुमने मेरे सभी साथियों को काफी ज्यादा परेशान किया था, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद मंकी किंग अपने हेवनली स्टिक के साइज को यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है और वो उससे इस कॉफिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे वो सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। और ये लड़की बोलती है, मंकी किंग ने हमला कर दिया है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो इस चीज की वजह से हम लोगों का मरना तय है। यह बोलने के बाद यह काफी तेजी से यहाँ से भागने लगती है, क्योंकि इस जगह के आसपास में काफी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। पर तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, मंकी किंग तुम इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में आए हो, इसीलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए फाइट को शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से जितनी जल्दी हो सके मारना चाहता हूँ। इस बार मंकी किंग बोलता है, मुझे लगता है कि तुम इस जगह पर मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आए हो, पर मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे इस जगह पर मार सकते हो, इसीलिए अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ। इस बार इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हेवनली फाइनेंस को यहाँ पर समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर मंकी किंग यहाँ पर अपने कुछ बाल को तोड़ लेता है और वो इसे इस जगह पर चारों तरफ फैला देता है, जो कि इस फाइनेंस के इर्द गिर्द में घूमने लगते हैं। पर इस चीज को देखकर इस डीमन को लगता है कि मंकी किंग का अटैक इस जगह पर बेकार हो गया है। तभी कुछ देर पहले मंकी किंग ने अपने जितने भी बाल को इस जगह पर फैलाया था वो सभी मंकी किंग का रूप लेकर इस डीमन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इस डीमन को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग का एक क्लोन इस डीमन के ऐसे जगह पर हमला करता है, जिसकी वजह से इस डीमन को यहाँ पर असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम साउटियान को देखते हैं, जो कि सुप्रीम एम्परर के दोनों अंडों को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो इन दोनों अंडों को जाते हुए बोलता है, सीनियर अब हम लोगों को यहाँ पर सुप्रीम एम्परर के साथ और क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही सुप्रीम एम्परर के साथ इस जगह पर काफी ज्यादा बुरा कर दिया है। इस पर मंकी किंग बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ संभाल लिया है, इसीलिए अब ये सभी लोग चाहकर भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे। और मंकी किंग के इस बात को सुनकर साउटियान यहाँ पर इन दोनों अंडों को खाने लगता है, जिसकी वजह से यह डीमन इस जगह पर दर्द से कराने लगता है, क्योंकि इस डीमन को यहाँ पर कितना ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा होगा इस चीज के बारे में एक लड़का ही समझ सकता है। इसीलिए यह डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी मंकी किंग कंटिन्यू इस डीमन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इस डीमन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि मंकी किंग के इस जगह पर जितने भी ज्यादा क्लोन्स मौजूद थे वो सभी बिना कोई मौका दिए इस डीमन को मारने लगते हैं। और इस चीज की वजह से इस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मंकी किंग आज तुमने यहाँ पर जो मेरे साथ किया है इस चीज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद ये डीमन यहाँ पर अपने डिमोनिक फाइनेंस को दोबारा से समन कर लेता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है। पर तभी हेवनली स्टिक से मंकी किंग इस फाइनेंस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इस डीमन को काफी ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और जैसे ही इस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो मंकी किंग दोबारा से अपने हेवनली स्टिक को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद वह कई सारे पावरफुल अटैक इस डीमन के ऊपर कर देता है, और इस चीज की वजह से इस डीमन का बॉडी यहाँ पर एक पटाखे की तरह फट जाता है। इसके बाद मंकी किंग अपने सभी क्लोन्स को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद मंकी किंग यहाँ पर हंसने लगता है, मगर तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और एक नाइटिंग वॉइस बोलती है, मंकी किंग तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे आदमियों को परेशान करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस जगह पर मरना है, इसीलिए तुम इस जगह पर ऐसा कर रहे हो।
इसीलिए मैं तुम्हारे इस ख्वाहिश को बहुत ही जल्द पूरा कर दूंगा। इस पर मंकी किंग बोलता है, ओल्ड मैन, अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम मिर्जा पर मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? क्योंकि आज ही इस चीज का फैसला हो जाएगा कि कौन यहाँ पर जिंदा रहने वाला है और कौन मरने वाला है। पर तुम्हारे अंदर तो इतनी ज्यादा हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे सामने आ सको। इस बात को सुनकर डीमन एम्परर इस पोर्टल के अंदर से बाहर आ जाता है और वो बोलता है, एक बार अगर हम लोगों ने लोटस पीक को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस चीज की वजह से हम लोगों के ट्राइब के सभी लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इस बार मंकी किंग काफी ज्यादा हंसने के बाद बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि डार्क कबीला मेरा दुश्मन है। इसीलिए क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुम में और मुझ में यहाँ पर आखिरकार क्या समानता है? मगर इस बात को सुनकर डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें इस जगह पर याद दिला देना चाहता हूँ कि हेवन ने हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से अगर हम लोगों की पावर एक बार खत्म हो जाती है तो इसे रिकवर करने में काफी ज्यादा लंबा टाइम लगता है। इसीलिए हम लोगों को किसी भी हालत में इस चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। इस बार मंकी किंग बोलता है, इस चीज से मुझे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस बार डीमन एम्परर बोलता है, तुम बस इस जगह पर हम लोगों के रास्ते में एक कांटे का काम कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम हम लोगों के रास्ते में नहीं आते तो अब तक हम लोगों ने दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो हट जाता। इस बार मंकी किंग बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बकवास करते हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह को बंद करना जरूरी है, क्योंकि लिंग फैंग ने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसीलिए मैं हर हालत में उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इसीलिए किसी ने भी अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद डीमन किंग यहाँ पर अपने साइज को धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और डीमन किंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही डीमन किंग अपने हेवनली स्टिक को भी एक्टिवेट कर लेता है। इस चीज को देखकर डीमन एम्परर बोलता है, मंकी किंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है। यह बोलने के बाद डीमन एम्परर यहाँ पर अपनी सोल बॉडी को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसका साइज डीमन किंग की बॉडी से काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। पर मंकी किंग तो यहाँ पर इस डीमन के सोल बॉडी को देखकर हंसता है और वो बोलता है, क्या तुम इस जगह पर सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? तो क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तो यहाँ पर तैयार हूँ। यह बोलने के बाद मंकी किंग यहाँ पर अपने कई सारे सोल बॉडी को समन कर लेता है। पर तभी यहाँ पर और एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बाहर निकलकर आ जाता है, जो कि मंकी किंग को बोलता है, मंकी किंग, तुम इस जगह पर मेरे मास्टर को मुझे ले जाने से रोक नहीं सकते हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए। और इस डीमन को देखकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा हंसने लगता है। मगर तभी मंकी किंग के पीछे में और एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक एम्परर बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पहले ही देख रखा है। और इस एम्परर को देखकर ये डीमन बोलता है, तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, पर तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि तुम मेरे जाल में फंस गए हो। यह बोलने के बाद यह डीमन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इसके अंदर से कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलकर मंकी किंग और इस एम्परर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। साथ ही इस पोर्टल के अंदर से और एक डीमन बाहर निकलकर आ जाता है और वो एम्परर को बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर आ गए हो। यह बोलने के बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एम्परर के ऊपर कर देता है और एम्परर इस एल्डर को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस एल्डर ने अपने स्पिरिचुअल हैंड से मंकी किंग और इस एम्परर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे देखकर मंकी किंग इस अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, मगर यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। पर तभी यहाँ पर मंकी किंग की मदद करने के लिए स्वॉर्ड मास्टर आ जाता है, जो कि अपने एक ही अटैक से इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम कौन हो? मगर जब इस एल्डर की नजर इस कल्टीवेटर के मुकुट के ऊपर पड़ती है, तब वह समझ जाता है कि यह स्वॉर्ड एम्परर है। इसीलिए ये एल्डर बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? तभी हम स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं, जो कि मंकी किंग के पास आ जाता है और स्वॉर्ड एम्परर दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था। तभी मंकी किंग बोलता है, स्वॉर्ड एम्परर, आपके हाथों में इस जगह पर स्वॉर्ड क्या कर रहा है?
क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है आप तो अपने हाथों में स्वॉर्ड रखते थे, मगर आपके हाथों में तो यहाँ पर चाकू है। इस पर स्वॉर्ड एम्परर बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह बोलने के बाद स्वॉर्ड एम्परर अपने पास से एक हेवनली स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और स्वॉर्ड एम्परर इस हेवनली स्क्रोल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस एल्डर की लिटरली फट जाती है, क्योंकि यह स्क्रोल इस एल्डर को अपनी ओर खींच रहा था, जिसकी वजह से यह एल्डर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर जैसे ही स्वॉर्ड एम्परर अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है और वो बोलता है तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी है, क्योंकि अब तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकते हो। यह बोलने के बाद स्वॉर्ड एम्परर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है और स्वॉर्ड एम्परर की इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर डीमन एम्परर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने पास से अपने डिमोनिक फर्नेस को बाहर निकाल लेता है ताकि वो स्वॉर्ड एम्परर के अटैक को इस जगह पर रोक सके। मगर स्वॉर्ड एम्परर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से डीमन एम्परर की भी हालत यहाँ पर धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब होने लगती है और इस चीज को देखकर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर 2 बार को भी झेल नहीं पा रहे हो और तुम खुद को डीमन एम्परर कहते हो। यह बोलने के बाद वो एक छोटा सा अटैक इस फर्नेस के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड एम्परर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बोलता है स्वॉर्ड एम्परर आज तुम इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में आए हो। यह बोलने के बाद यह एल्डर यहाँ पर एक फिनिक्स का रूप ले लेता है। इस पर स्वॉर्ड एम्परर बोलता है तुम शायद इस जगह पर कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो और तुम्हें शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मैं तो तुम्हें मारकर इस जगह पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। यह बोलने के बाद स्वॉर्ड एम्परर अपने काफी ज्यादा स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे यह एल्डर अपने फिनिक्स की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था और इस चीज की वजह से यहाँ पर चारों तरफ तबाही मच जाती है, जिसे देखकर हेवनली पनिशमेंट गॉड इस जगह पर आ जाता है और वो स्वॉर्ड एम्परर और इस एल्डर को बोलता है तुम लोग इस जगह पर लड़ाई करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम लोग इस जगह पर ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो इस चीज की वजह से मेरे फादर यहाँ पर आ जाएंगे और इसके बाद तुम लोगों का हाल क्या होगा इस चीज के बारे में मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग लड़ाई को बंद करो। मगर हेवनली पनिशमेंट गॉड की बात को इस जगह पे कोई सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि स्वॉर्ड एम्परर और ये एल्डर अभी भी कंटिन्यू एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से इस जगह पर चारों तरफ तबाही मच जाती है। तभी स्वॉर्ड एम्परर का स्वॉर्ड और ये फिनिक्स आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ये एल्डर बोलता है स्वॉर्ड एम्परर क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ यहाँ पर हरा दोगे? यह बोलने के बाद ये एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर सीधे यहाँ से भागने लगता है ताकि सही मौका आने पर वो स्वॉर्ड एम्परर के ऊपर हमला कर सके। और जैसे ही इस एल्डर को मौका मिलता है तो वो बिना कोई टाइम जाए कि सीधे स्वॉर्ड एम्परर के स्वॉर्ड के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज की वजह से मंकी किंग और एम्परर को खड़े होने में भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसीलिए इन दोनों ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। साथ ही एम्परर बोलता है मंकी किंग अगर ये दोनों इसी तरीके से इस जगह पर फाइट करते रहे तो इस चीज की वजह से यह दुनिया यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस बार मंकी किंग बोलता है सच में इन दोनों की लड़ाई तो यहाँ पर काफी ज्यादा डरावनी है। तभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यह डीमन थोड़ी सी दूर चला जाता है और इस चीज की वजह से इसे भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि स्वॉर्ड एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो बोलता है हम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग इस फाइट से जितनी ज्यादा दूर रह सके रहे, नहीं तो इस चीज की वजह से बेवजह ही हम लोगों की जान चली जाएगी। इधर हम फिनिक्स को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ स्वॉर्ड एम्परर के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड एम्परर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इस फिनिक्स के ऊपर हमला कर देता है और कुछ स्वॉर्ड इस जगह पर हेवनली पनिशमेंट गॉड को भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से हेवनली पनिशमेंट गॉड की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हेवनली पनिशमेंट गॉड को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर स्वॉर्ड एम्परर का स्वॉर्ड और ये फिनिक्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होने वाला था।
मगर तभी हेवनली पनिशमेंट गॉड का फादर इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है, मैंने पहले ही तुम लोगों को बोला था कि तुम लोग इस जगह पर लड़ाई को बंद करो। और इस बात को सुनकर डीमन एम्परर बोलता है, यह तो यूनिवर्स गॉड है। इधर यूनिवर्स गॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपने मल्टीपल एरो से इन सभी के ऊपर हमला कर देता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी लेकर आऊंगा। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।